Good morning, Radiant, class 12. Student, in the last video, we have created understanding about the preparation of income and expenditure account, balance sheet, closing balance sheet, opening balance sheet. तो चीज़ें जो हमें आ रही हैं, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस का ट्रीटमेंट कैसे होता है। बेटा आज उसी हेड पे कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्टूडेंट, द क्वेश्चन फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्वीन क्लब कोलकाता फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 की बात कर रहा है ये। इसमें बैलेंस शीट आपके सामने गिवन है, यू कैन सी बैलेंस शीट, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बेटा ये आप ध्यान से पहले इसको समझ लीजिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये जो दिया है ओपनिंग बैलेंस, तो ये चूंकि ये बैलेंस है ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। कहाँ जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये माना जाता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट का ये कैश है। ओपनिंग बैलेंस शीट जो होती है, अच्छा ये ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है बेटा जो 31 मार्च 2000 मीन्स पिछले ईयर की क्लोजिंग हो या इस साल की ओपनिंग हो, दोनों जो है बात बराबर होती है। तो ये पिछले साल का कैश और बैंक का बैलेंस गिवन है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट फी है, लाइफ मेंबरशिप फी है, इसके बारे में भी आप जानते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। रेंट, पेमेंट साइड में रेंट का पेमेंट किया आपने, एडवर्टीजमेंट का पेमेंट किया, सैलरी का पेमेंट किया, प्रीमियम है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है। इसमें फर्नीचर भी आपने परचेज कर लिया, हो सकता है कि कुछ ज़रूरत पड़ी हो तो आपने फर्नीचर भी परचेज किया 8000 का। एंड आफ्टर बैलेंस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड करंट अकाउंट भी गिवन है आपको। मतलब जैसे वो ओपनिंग का कैश और बैंक का बैलेंस कितना था, सेम ऐसे ही जो है क्लोजिंग या क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए कैश और बैंक का बैलेंस कितना है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है। क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका ओपनिंग कैश से स्टार्ट होकर के क्लोजिंग कैश तक भी चलता है कि भैया ठीक है ये ओपनिंग कैश है, ये इतना कैश है और इसमें से आप रिसीव करिए, पेमेंट करिए, रिसीव करिए, पेमेंट करिए, और करने के बाद हमें ये भी बता दीजिए कि 31 मार्च को कितना जो है आपके पास कैश अवेलेबल है। दैट मे बी कैश फॉर्म, दैट मे बी बैंक फॉर्म, डजंट मैटर, बट कितना है, ठीक है। आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, किस दिन का बनाना है? 31 मार्च 2019। अच्छा भैया 31 मार्च 2019 के लिए ओपनिंग क्या होगा? सर ओपनिंग दो को कह सकते हैं। अगर 31 मार्च 2018 मिल जाए तब भी ओपनिंग, या 1 अप्रैल 2018 मिल जाए तब भी ओपनिंग। बात बराबर है कि नहीं ना? पिछले साल की क्लोजिंग हो या इस साल की ओपनिंग हो, दोनों को ओपनिंग ही बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा सब्सक्रिप्शन की बात की जा रही है। इसमें आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है। देखो चारों हेड जो आप जानते हैं कौन सा ऐड होता है, कौन सा लेस होता है। आउटस्टैंडिंग के लिए एंडिंग का ऐड होता है, बिगिनिंग का लेस होता है, लेकिन एडवांस के लिए बिगिनिंग का ऐड होता है, एंडिंग का लेस होता है, ये भी आप जानते हैं। 2 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग, वो भी दोनों साल में, प्रीवियस ईयर में भी और इस साल में भी, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा लेकिन दिखाना पड़ेगा आपको। और 2018 का जो प्रीमिसेस है और बैलेंस मीन्स इन्वेस्टमेंट है, उसको जो आपको डेप्रिसिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले बेटा हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए ये बैलेंस शीट, डेट क्या रख दें? आप बताओ डेट क्या रखें बेटा? सर डेट होगी एज एट 31 मार्च 2018। ये डेट होगी कि नहीं? आप बताओ, ये तो डेट होगी बेटा ना, 2018। चलिए एक एक आइटम रखते हैं शुरू से। देखिए सबसे पहले कैश का बैलेंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। कैश का आपका 3600 रुपये है और करंट अकाउंट या बैंक का जो है वो 7570 रुपये मीन 7570 रुपये, 7570। तो यहाँ कैश का बैलेंस, कैश ओपनिंग बैलेंस शीट, बैंक, सबसे पहले काम यही होता है कि आप कैश और बैंक का बैलेंस रख दीजिए। आप देख सकते हैं 3600 और इसका जो है वो 7570। तो ये दो अमाउंट आपको मिला। इसके बाद बेटा इसमें से तो और कुछ अंदर से तो जाता नहीं है, लेकिन बाहर की जो ट्रीटमेंट है, जैसे ये देखो 31 मार्च 2018 की आउटस्टैंडिंग, 31 मार्च 2018 की आउटस्टैंडिंग, तो 31 मार्च 2018 के बैलेंस शीट में इसको होना ही चाहिए। क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है तो असेट्स बनेगा। असेट्स में रखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ डेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप 31 मार्च का बना रहे हैं तो 31 मार्च वाला ही जाएगा। कितना है बेटा? 4000, तो 4000 यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये मार्च 19 का नहीं, 19 का नहीं, आप 18 के बना रहे हो तो 18 का बताइए, 19 नहीं जाएगा। लेकिन ये देखो फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को आपने एडवांस रिसीव किया तो 31 मार्च 2018 का एडवांस मतलब 19 की इनकम। चूंकि आप बैलेंस शीट जो है आप बना रहे हैं 18 का, ये 18 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ये आपके लिए लायबिलिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर होगी एडवांस सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके पास है
कितना है बेटा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 1500। ठीक है। इसके बाद बेटा और देख लीजिए क्या इन्फॉर्मेशन है। ये तो हो गया सर 2 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल भी बोथ ईयर, देखो क्या बोला बोथ एट द ईयर, तो बोथ ईयर में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मीन्स वो इस साल भी बनेगा और अगले साल भी बनेगा, तो जिस साल की बात करें उसी साल आप ले लीजिए। चलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, कितने बेटा 2500 रुपये, 2500। ठीक, और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है नहीं। अब 31 मार्च 2018 का ये देखो, ये पॉइंट, ये 31 मार्च 2018 का आपके पास प्रीमिसेस है 55,000 रुपये का, इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपये, इसको भी लिख दीजिए। प्रीमिसेस, प्रीमिसेस का मतलब वो कुछ ये भी असेट्स है, आपको पता है ना कि बिल्डिंग का वो पार्ट जो यूज नहीं हो रहा है वो भी आपका असेट्स ही है। कितना है प्रीमिसेस 55,000, तो 55,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये कितना है 20,000, और ये 55,000 था, 20,000। चलिए टोटल कर लीजिए, टोटल आपका हो जाएगा बेटा ये टोटल हो जाएगा 90,170, 90,170 रुपये। और इसके बाद आपको करना क्या है, इन दोनों को इसमें से माइनस कर दीजिएगा, और माइनस करने के बाद चूंकि लाइबिलिटीज माइनस असेट्स इक्वल टू कैपिटल होता था, सॉरी असेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल होता था, एनपीओ में कैपिटल नहीं बल्कि एक नया वर्ड यूज होता है जिसका नाम है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को और क्या कहते हैं, कॉर्पस फंड या जनरल फंड भी कहते हैं। ये आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 86,170 रुपये। ठीक है, 86,170, तो ये दोनों तरफ 90,170 से जो है वो इक्वल हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाए। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट का आइटम, रिसीप्ट वाला आइटम इनकम में जाता है और जो पेमेंट वाला आइटम होता है वो एक्सपेंस में जाता है। तो चलिए हम एक ही साइड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिसीप्ट साइड से। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट किसका कर लें, सब्सक्रिप्शन का। देखो बेटा सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कर लो, तो बाई सब्सक्रिप्शन यहाँ रखते हैं, बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन कितना गिवन है बुक में, आपका सब्सक्रिप्शन है 42,200, 42,200। इसके बाद एडवांस और ओपनिंग क्लोजिंग का कर लो। ये देखो मार्च का 31 मार्च की आउटस्टैंडिंग लेस होगी और 19 की आउटस्टैंडिंग ऐड होगी, तो एडवांस सॉरी जो आउटस्टैंडिंग है वो 18 का कितना है 4,000 लेस हो जाएगा, और 19 का कितना है 5400 रुपये वो ऐड हो जाएगा। तो कर लीजिए इसको, आउटस्टैंडिंग लेस करिए, लेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 का कितना है 4,000, इसको आप माइनस कर दीजिए ब्रैकेट, प्लस करिए फिर आउटस्टैंडिंग, सॉरी आउटस्टैंडिंग लेकिन 31 मार्च 2019 का है, तो इसको ऐड कर लीजिए। कई बार बताया गया कि जो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग होगा वो लेस होगा, जो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग होगा वो ऐड होगा, लेकिन एडवांस वाले में उल्टा चलता है। ठीक है, इसके बाद और तो कोई, ये आपका हो जाएगा 43,600। इसके बाद अब एडवांस वाला देखिए, एडवांस देखो बेटा 18 का एडवांस 1500, बिगिनिंग का एडवांस ऐड होता है, क्लोजिंग का एडवांस लेस होता है, तो कर लीजिए 1,500 to 2,100, तो एडवांस, एडवांस ऐड एडवांस, एडवांस किस दिन का 31 मार्च 2018 का कितना है 1,500 रुपये ऐड हो जाएगा। और एडवांस जो लास्ट में मिला है 31 मार्च 2019 का, 31 मार्च 2019 का, इसको आप क्या कर देंगे, इसको आपको करना होगा लेस, कितना है 2,100 रुपये। ठीक है, तो 2,100 रुपये आप इसको लेस कर देंगे। ठीक, इतना करने के बाद आपका जो फाइनल अमाउंट जाएगा वो हो जाएगा 43,000। कितना हो जाएगा बेटा 43,000। ठीक, ये तो क्या सब्सक्रिप्शन का। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में देख लो बेटा, ये अलग से नहीं इसका वीडियो बना मिला, थोड़ा सा ही है। लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस, और एक होता है एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस जो है ये लाइफ मेंबरशिप फी, ये तो हमेशा बैलेंस शीट में जाती है। कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में। लेकिन जो एंट्रेंस फीस होती है
ये बिना इन्फॉर्मेशन के अगर कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है तो ये रेवेन्यू माना जाता है, और रेवेन्यू मान करके इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। किस साइड में? इनकम साइड में। किस साइड में? इनकम साइड। ठीक है। एंट्रेंस फीस होती क्या है कि जब कोई नया पर्सन मेंबर बनना चाहता है उसको एंट्रेंस का पैसा कुछ देना पड़ता है, मतलब एडमिशन के लिए। तो एंट्रेंस फी को हमेशा रेवेन्यू टाइप का ट्रांजेक्शन माना जाता है और इसको इनकम मान करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाता है। लेकिन बेटा एंट्रेंस फी की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो कभी कभी एंट्रेंस फी में बोलता है कि 50% ऑफ द एंट्रेंस फी विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल नेचर। तो 50% को क्या बोला जाएगा? कैपिटल नेचर। तो वहाँ आप कुछ करिएगा नहीं, जो 50% है वो बैलेंस शीट में दिखाइएगा, बाकी के 50% को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड दिखाइएगा। क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रेवेन्यू ही माना जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड जाएगा, यहाँ रखा जाएगा बाई एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कितना है बेटा? देखो 3800, तो 3800 ये हो गया आपका। ठीक, इसके बाद और क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यू कैन सी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 200 रुपये। ये नहीं जाएगा, ये बैलेंस शीट का आइटम, ये बैलेंस शीट का आइटम है। तो 200 रुपये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रख दीजिए बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200। ठीक, अब इधर का आइटम तो खत्म ही है। इस साइड चलो, असेट साइड, सॉरी पेमेंट साइड। पेमेंट साइड वाले एक्सपेंस होते हैं। तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 15,000, तो 2 साइड में रखिए, 2 रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के लिए एक इन्फॉर्मेशन नीचे गिवन है। देखो यहाँ तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस आपका है कितना? 1500, लेकिन बेटा रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के लिए यहाँ बोला है कि 2 महीने का रेंट 25 रुपये वो बाकी है। बिगिनिंग में भी बाकी है, एंडिंग में भी बाकी है। तो बिगिनिंग का होगा तो लेस हो जाएगा, एंडिंग का होगा तो ऐड हो जाएगा। हालांकि कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन दिखाना तो आपको पड़ेगा ही ना। तो 15,000 इसके बाद लेस करिए, लेस आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 31 मार्च 2018 का 2500 रुपये, ये माइनस वाला है। फिर प्लस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट 31 मार्च 2019 का, ये 2500 को प्लस कर दीजिए। हालांकि फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा, लेकिन आपको दिखाना तो पड़ेगा ही, और ये जाएगा सिर्फ 15,000 ही। ठीक है, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है। रेंट के बाद एडवर्टीजमेंट 2700, सैलरी आपका 27,400। तो टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, टू एडवर्टीजमेंट टू सैलरी। एडवर्टीजमेंट कितना है? एडवर्टीजमेंट आपका है 2700, 2700, एंड सैलरी आपका है 27,400। तो 2,700 एंड 27,400, 2,700 एंड 27,400। ठीक है, इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद आपका है इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है। इंश्योरेंस प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम, और इसके बाद है ट्रू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इंश्योरेंस प्रीमियम और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना है? देखो इंश्योरेंस प्रीमियम आप देख सकते हैं वो आपका है 1200 रुपये, और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है वो 2500 रुपये। इसको रख दीजिए 1200, 2500। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। एक टेलीफोन एक्सपेंस है, टू टेलीफोन एक्सपेंस, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने हैं? 2400। देखिए टेलीफोन एक्सपेंसेस आपके 2400 के हैं, ये आप देख सकते हैं। फर्नीचर परचेज के एसेट से नहीं जाएगा, कैश वैसे आप पर जाता नहीं है। अब देखिए नीचे ध्यान से कि कोई इन्फॉर्मेशन छूट तो नहीं रहा है सर, ये भी डन है, ये भी डन है, ये सब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ये भी आपका हो ही चुका है। नीचे बोल रहा है कि 10% आपको फर्नीचर पे लगाना है डेप्रिसिएशन। फर्नीचर पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? 10%। तो चलो फर्नीचर कितने का है बेटा, यहाँ देख लो। फर्नीचर आपका है 8000 का फर्नीचर। क्या पहले कोई फर्नीचर था? नहीं था।
इस साल अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए कब फर्नीचर परचेज किया है, अक्टूबर में। कब परचेज किया है, अक्टूबर में। कितने का, 8000 का। क्या पहले तो कोई फर्नीचर था, नहीं था, पहले कोई फर्नीचर नहीं था। तो आप करिए फर्नीचर पे 8000 इंटू 10/100, तो आ जाएगा आपका 800। कितना आ जाएगा बेटा, 800। लेकिन चूंकि ये परचेज किया गया है कब, अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक सिर्फ 6 महीने, तो ये आपका आ जाएगा 400। तो ये डेप्रिसिएशन के तौर पे आप दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 400। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन बाकी है नहीं। ये 8000 पे लगा है, 8000 पे 6 मंथ का। ठीक, और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं बेटा। अब आप टोटल कर लीजिए, इधर का टोटल कर लीजिए पहले और इधर का कर लीजिए। यहाँ पे बेटा अगर आप ये टोटल करेंगे और ये टोटल करेंगे तो इधर का आइटम आपको, ये जो आप टोटल करेंगे ये इतना पॉइंट, तो ये आपका हो जाएगा 47,000। कितना हो जाएगा, 47,000। ठीक है, लेकिन जब इधर का टोटल करेंगे बेटा तो इधर का टोटल आपका आ जाएगा 51,600 रुपये। कितना आ जाएगा, 51,600 रुपये। तो चूंकि ये 47,000 आ रहा है, आपका क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, 47,000 रुपये, और डेबिट साइड कितना आ रहा है, 51,600 रुपये। तो चूंकि आपका डेबिट ज़्यादा है तो पहले डेबिट वाला रखिए 51,600 रुपये, ये तो डेबिट का हो गया। इधर भी रखिए आप 51,600। डबल एंट्री कहता है कि दोनों तरफ बराबर करो, तो चूंकि ये 47,000 रुपये ही हो रहा है तो 4,600 रुपये जो कम हो रहा है वो आपका हो जाएगा बाई डेफिसिट। बाई डेफिसिट, डेफिसिट मतलब क्यों, क्योंकि ये आपका कमी है। डेफिसिट की मतलब होती है कमी। ठीक है, तो योर एक्सपेंसेस इज मोर देन इनकम, तो आप डेफिसिट में चले गए, घाटे में चले गए। आपका कितना हो गया, 4,600 रुपये। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइए। क्लोजिंग बैलेंस शीट जब भी बनेगी बेटा वो ओपनिंग को देख देख के बनेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका सबसे पहले क्या था, ये इधर से देख लीजिए आप। ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश का बैलेंस हम रखते हैं। कैश कितना है, क्लोजिंग कैश कितना है, ये देखो क्लोजिंग कैश आपका है ये और ये 2400 और 1770 रुपये। तो रखिए क्लोजिंग कैश, यहाँ पे कैश और बैंक, कैश और बैंक। कैश का कितना है बेटा, 1770 रुपये, 1770, और बैंक आपका है 5400। ये आपका क्लोजिंग का बैलेंस है। ठीक है, 5400। इसके बाद क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो क्लोजिंग वाला तो क्लोजिंग में रखे थे, यहाँ ओपनिंग वाला कितना है, ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, ये देखो 19 वाला यहाँ है, कितना है 5,400 रुपये। ठीक है, कैश एंड बैंक ये आपका हो चुका था 2400 और 1770 रुपये। ठीक है, तो यहाँ कर लीजिए ये बेटा। इस बैलेंस में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको जो है यहाँ अमाउंट में थोड़ा सा कर लीजिएगा। ये कैश आपका 2400 एंड जो आपका बैंक बैलेंस है वो 1770। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका है 5400। उसको रखिए, उसका बैलेंस रखिए 5400। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। इसके बाद है बेटा प्रीमिसेस और इन्वेस्टमेंट। तो प्रीमिसेस आप रख दीजिए, क्या प्रीमिसेस में कोई चेंजिंग हुई थी, नहीं, तो प्रीमिसेस रख दीजिए। प्रीमिसेस का बैलेंस कितना है आपका, वही 55,000, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, 55,000 जो पुराना था वही यहाँ भी। इन्वेस्टमेंट कितने का है, सेम 20,000 का, तो 20,000। इसके बाद आप दिखाएंगे फर्नीचर। बेटा फर्नीचर कितने का परचेज किया था, सर फर्नीचर परचेज किया था हमने 8,000 का। माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन था, 4 महीने का, सॉरी सिर्फ 6 महीने का 400 रुपये, तो ये आपका था 7,600 रुपये। और तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है नहीं। अब आप असेट साइड की बात करिए, तो असेट्स में आपका एडवांस, सबसे पहले देखिए ये पुराना वाला देख लीजिए एक बार, ये देखो एडवांस, यहाँ पे एडवांस कितना था 1500 रुपये, और यहाँ का एडवांस देख लीजिए 19 का एडवांस कितना है 2100 रुपये। तो ये नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस
21 रुपये। कितना? 21 रुपये। ठीक है बेटा। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट दोनों में था, उसमें भी 2500 इसमें भी 2500, तो वो 18 वाला है और ये आपका जो है वो 19 वाला है, 2500 रुपये। ठीक। इसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन देख लो ध्यान से बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड रखिए, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड पुरानी बैलेंस शीट में कितना था? आपने कॉपी लेके किया होगा ना, तो वो आपका 86,170 ये कैपिटल फंड है। और इसी कैपिटल फंड में आप ऐड कर दीजिए, ऐड डेफिसिट, सॉरी डेफिसिट आपका तो ये लेस हो जाएगा, लेस डेफिसिट। डेफिसिट कितना घाटा हुआ आपको? 4,600 रुपये। 4,600 आप माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 81,570। ठीक है, तो ये आपने सीखा। इसके बाद बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए, जो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट था, क्या कोई चीज़ छूट रहा है? सर ये सारी चीज़ें हो चुकी, सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे छोड़ा गया है और वो है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस याद है कितना है? 6,000 रुपये। लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी लाइबिलिटी होती है, उसको भी आप रख देंगे लाइबिलिटी साइड में। लाइफ मेंबरशिप फीस 6,000 रुपये। तो ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे भी कोई चेंजिंग एसेट्स भी आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद टोटल करेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 92,170 और इधर भी बैलेंस शीट आपकी दोनों तरफ इक्वल हो जाएगी 92,170। तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं, किसी को कोई आइटम भी नहीं छूटा है। यहाँ भी आप नीचे एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, यहाँ भी सारे आइटम्स लगभग हो ही चुके हैं। ठीक है, हाँ सब फिनिश है। रिसिप्ट एंड पेमेंट का भी सारा आइटम टच किया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि दोनों तरफ की बैलेंस शीट भी इक्वल हो चुकी है। ये बैलेंस शीट जो है आपकी वो 31 मार्च 2019 की, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको होमवर्क के तौर पे क्या करना, अपनी कॉपी अपडेट कर लीजिएगा। जो आपको शीट सॉल्व करनी है वो PDF फॉर्म में आपके असाइनमेंट्स में दी जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।